हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट हमने जो चैप्टर रीड किया था वो हमारा क्या था? पॉलिनोमियल था। ठीक है, जिसमें वेरिएबल कितना आता था? जनरली हमारा एक सिंगल वेरिएबल हमने वहां पर x देखा था और उससे हम पॉलिनोमियल को बनाते थे, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? टू वेरिएबल। और मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को हम x या y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल से आपको पता चल रहा होगा कि कहीं पर हम x और y क्वांटिटी को एक साथ में वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में आपको ये भी पता है कि लीनियर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। तो मतलब जो भी हम टर्म बनाएंगे वो सिंगल x टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 की तरह हमें रिप्रेजेंट होंगी। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम दो पॉलिनोमियल को, दो इक्वेशंस को एक साथ में ले रहे हैं, से हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये है आपका चैप्टर नंबर थर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं? वी विल स्टडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ग्राफिकल मैथड ऑफ solutions of a pair of linear equation, it means कि हम किसी ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो वन इज ग्राफिकल मेथड, द अनदर वन इज algebraic method. So what we have? Algebraic method of solution of pair of linear equation. So we can solve pair of linear equation with graphical method or by algebraic method. algebraic method के अंदर हमारे पास में 3 सब मेथड हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहला मेथड इसके अंदर आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। द वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट समथिंग, वी हैव टू पुट सम वैल्यू एंड वी हैव टू गेट अनदर वैल्यू। सो फर्स्ट इज you can say substitution method. The another one is elimination method. The word elimination means we have to eliminate something. So in this method we will eliminate some variable and we will get another variable. Okay, this is elimination method. The third one is cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? जब हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी, एक के अंदर दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट वैल्यू से एंड वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई, राइट? सो व्हाट वी हैव
In algebraic method, we have substitution method, elimination method, and the third one is cross multiplication method. So this is all we have to study in this chapter. And the last one topic, the topic we have given is equation of reducible to a pair of linear equation into variable. The last topic, that is equation of reducible to a pair of linear in two variable. ठीक है? So this is all we are going to study in your chapter number 3. So let's check it out all the topic. The one is pair of linear equation in two variable. The second one is graphical method of solution of pair of linear equation. The second method of solving is algebraic method of solution of pair of linear equation. In algebraic method, we have three methods, that is substitution method. The second one is elimination method, and the third one is cross multiplication method. Okay, and the last topic is equation of reducible to a pair of linear equation into variable. So this is our all the topics we are going to cover in chapter number 3, that is linear equation of variable, linear equation in two variable, right? Let us study the first topic, pair of linear equation in two variable. What we understand with linear equation in two variable? Let us study this. Let us discuss why we need linear equation in two variable. For example, we have one class. In our class, we have boys and girls. These are boys and these are the girls. Okay, so what we have given, the number of boys plus girls is given as, boys plus girls is given as 5. Also we have given boys minus girls is 1. Okay, we have given some puzzle. In puzzle we have given that in a class we have some few boys and girls, and the number of boys plus girls equal to 5. The sum is 5, and the boys is more than girls, so boys minus girls is 1. So boys is 1 more in number than compared to girls. इस एग्जाम्पल को हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ चुके हैं, 2 वेरिएबल, क्योंकि बॉयज का भी हमें नंबर नहीं पता, गर्ल्स का भी हमें नंबर नहीं पता है. तो व्हाट वी हैव गिवन, 2 वेरिएबल्स इज गिवन एंड वी हैव गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट? If we have 2 variable, then we require pair of equations to solve this. हमें अगर 2 वेरिएबल दिए हैं तो हमारे पास में पेयर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि 2 इक्वेशन होना चाहिए. अगर हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं तो हमारे पास में कितनी इक्वेशन होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए? 3 इक्वेशंस होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस है. अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि बॉयज का नंबर कितना आता है और गर्ल्स का नंबर कितना आता है. तो दिस इज व्हाई वी रिक्वायर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. एक इसके अंदर जनरल सा आप गेस कर सकते हैं. लेट्स से आप ये बोल सकते हैं कि एक नंबर 3 है, एक नंबर 2 है, तो सम कितना आता है? 5 आता है. ठीक है, और आप देख लीजिए 3 माइनस 2 कितना आता है? 1 आता है. तो सॉल्व हो गया. बॉयज कितने होंगे? 3 होंगे. गर्ल्स कितना होगा? 2 होगा. तो एक छोटा सा इक्वेशन था, जनरल था, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट करा, इजीली अपने माइंड में कैलकुलेशन करा एंड वी गेट द आंसर, राइट? लेकिन जहां पे बड़े नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किस वैल्यू को हम पुट करें? तो उसी को सॉल्व करने के मेथड को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस the definition of linear equation in 2 variable. What is the definition? So dear students, what we are discussing is definition of linear equation in 2 variable. So let us first study the definition. Equation which can be put in form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real number and a, b are not both 0,
AB cannot be 0, C can be 0 and is called as linear equation in two variable x and y. So जनरल डेफिनेशन हमें क्या दे रखी है कि ax plus by plus c equal to 0, राइट. इसमें a and b cannot be 0, c can be 0, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज 0 हो जाएगी, a 0 हो जाएगा तो x का टर्म 0 हो जाएगा, अगर b 0 हो जाएगा तो y का टर्म 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स a and b which are both real number cannot be 0, c can be 0. Okay, so this is called as linear equation and it is in two variable. The two variables are x and y and we can also represent in p, q, like we have given ap plus bq plus c equal to 0. So here p and q will be your variable. So variable can be anything like x and y, p and q, anything, right? And the constant multiplied to it cannot be 0 here. It is called as linear equation in two variable x and y. So this is our definition of linear equation in two variable. Okay. Now let us check geometrically how we see this linear equation in two variable. Geometrically, each solution x and y of a linear equation in two variable ax plus by plus c equal to 0 correspond to a point on the line representing the equation and vice versa. Okay, so let us study this thing geometrically. Geometrically हम कैसे बोलेंगे कि हमारे पास में ये ग्राफ दे रखा है, ये x है, ये y एक्सिस, ये माइनस y और ये हमारा माइनस x. ठीक है. Geometrically, each solution x and y of a linear equation in two variable this equation. इस इक्वेशन के अंदर अगर हम अलग अलग x का और y का वैल्यू पुट करें, जैसे हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो हमारा y क्या निकल जाएगा, माइनस सी बाई बी, राइट. और अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं तो x कितना निकल जाएगा, माइनस सी बाई ए. तो हमारा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है. तो हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा. तो मान लीजिए हमारा कोई भी यहाँ पर एक लाइन आ जाता है, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करती है. आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिकली ये कैसा है, एक्स एंड वाई है. ठीक है, ये किस तरीके का हमारा जो ग्राफ है, ये एक्स और वाई में हमारा ग्राफ है. तो इसके अंदर कोई भी अगर हमारी लाइन आती है तो वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करती है. तो इसका मतलब जो लाइन है हमारी, ये क्या है, हमारी ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. गॉट इट. तो ये लाइन, ये पॉइंट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, कहीं पर पॉइंट्स हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए ग्राफिकल मेथड से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को. लेट्स सी. Let us check this example how we represent geometrically the pair of equations. So this is our linear pair. Linear is degree is 1. Okay, so this is our linear equation and how much variable are there? There are two variable x and y. So this is linear equation in two variable. So this is general term x plus y equal to 1. इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ग्राफिकली मैं इसको कैसे सॉल्व आउट करूंगी, आप देखिएगा. ज्योमेट्रिकली मैं इसको कैसे देखूंगी, आप मान लीजिए x का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया. अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई विल बी 1. सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1. सो ये पेयर कितना बना, 0 1 का. ठीक है, अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा x प्लस 0 इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू 1. सो कितना आ गया मेरा 1 0. तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये हो गया मेरा, एक ये पॉइंट हो गया. तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, राइट. एक ये पॉइंट हो गया आपका. अगर मेरा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 0 आएगा. एक ये पॉइंट हो गया आपका, ये x एक्सिस है, ये y है, ये माइनस y है.
ये -x है और ये कितना है 0 0, ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए। जब भी आप कभी किसी जगह पे 2 पॉइंट्स निकालते हैं तो वहां पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको कंबाइन कर दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए आप अपनी स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट? दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इसका वैल्यू कितना है मेरा x + y = 1। ओके, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, आगे भी जितने पॉइंट्स होंगे, बीच में भी जितने पॉइंट्स होंगे, वो सभी के सभी इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड। अगर हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए तो 2 पॉइंट से हम इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे और वो हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी। नाउ लेट अस स्टडी जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला टॉपिक हमें दे रखा है वो क्या है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। लेट्स से a1x plus b1y plus c1 = 0. This is our one equation. The second equation will be ax2x plus b2y plus c2 = 0. Okay, so this is one linear equation in 2 variable. This is another linear equation in 2 variable. इनके रियल नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे, a1 b1 और c1, a2 b2 एंड c2 की फॉर्म में। तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म हो गई। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक वैल्यू को निकाल के दूसरे के अंदर पुट करेंगे और वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन का एक मेथड होगा। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, तो यहां पर हमारा a1x plus b1y plus c1 = 0. The second equation is a2x plus b2y plus c2 = 0. इसके अंदर a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are real numbers, right? ये सभी रियल नंबर्स होंगे। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लें तो यहां पर हमारा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इन दोनों का सम कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जबकि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि a1 कैन नॉट बी 0, b1 कैन नॉट बी 0, या a की वैल्यूज और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब पेयर की बात आ जाती है तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है इसको समझना कि c और c1 और c2 तो 0 हो सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर के नॉट बी, इन दोनों का सम कितना नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैंने वैल्यू रख दिया 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने रख दिया 0, तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों ही टर्म मेरी 0 हो जाती है तो क्या बनेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो क्या वो एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए। आप देख लीजिए कोई माइनस वैल्यू आप रख लेते हैं, यहाँ पे आपने रख लिया -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, दिस इज -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने रख दिया आपका -1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन मेरी बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर मेथड इसको यूज करा है। तो आप ये याद रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वेयर दीज आर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वी रिप्रेजेंट। नाउ लेट अस चेक द सॉल्यूशन मेथड ऑफ these 2 equation. How we solve this method? How we solve this method? How we solve this linear pair? So the very first method is graphical method. We know that.
And the second one, we know that it is algebraic method. By these two methods, we can solve this pair of linear equation. Graphical method and algebraic method. Let us study graphical method and algebraic method one by one. So, what we are going to study is the very first method of solution of linear equation in two variable, that is our graphical method. ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या देखेंगे, जब भी कोई दो इक्वेशंस अगर आपस में एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी तो वहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा. लेट्स सपोज दीज आर द टू लाइंस. ओके, ये दो लाइन आपस में, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. ये लीनियर इक्वेशन में आपस में किसी एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे कट डाउन कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इट इज कट ऑन सिंगल पॉइंट. यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू लाइन्स intersect at one single point या single point, it gives unique solution. जहां पे भी एक सिंगल लाइन पे कट डाउन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा. द सेकेंड मेथड इज, ये हमारा फर्स्ट का डेफिनेशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन का. अब हम सेकेंड वाला चेक करते हैं. मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट डाउन ही नहीं कर रही है. अब ये बताइए मुझे कि अगर ये पैरेलल लाइंस है, क्या ये कहीं पर मीट करेंगी? इट इज नेवर गोइंग टू मीट. अगर कहीं पर मीट नहीं करेंगी तो कोई भी एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा. अगर कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन. सो इफ two lines do not intersect and lines are parallel to each other, it gives no solution. तो solution कैसा होगा, there is no solution for these linear pair of इक्वेशंस, ठीक है. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा. अब जो थर्ड वाला मेरा आता है उसके अंदर क्या आता है, मान लीजिए मेरी इस तरीके से है, ये वाला आपका कौन सा हो गया, पैरेलल लाइंस वाला हो गया, ठीक है. अब एक और आ जाता है, मान लीजिए मेरी इस तरीके से लाइन है, जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है. अगर यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है या कोइंसाइड कर रही है तो क्या होगा, किस तरह का सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा. तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर मेरे पास में हो जाएंगे. तो इसमें क्या हो रहा है, ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं. कोइंसिडेंट पॉइंट्स जब भी मेरे होते हैं तो वहां पर मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कितने आते हैं, मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं. तो इसको अपने डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, if two lines coincide with each other or overlap, it gives infinite number of solution. ओके, तो हमने जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाया, अगर हमने पाया कि ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो सिंगल पॉइंट क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा.
सेकेंड हमने क्या देखा, अगर लाइन आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड ही नहीं करती है, वो कैसी है, पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं पे भी मीटअप नहीं करेंगी। अगर मीटअप ही नहीं करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वहां पे सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो डोंट मग अप इट, लर्न इट। कैसे हम देखेंगे, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो यानी कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जो थर्ड वन है, अगर मान लीजिए ओवरलैप कर रही है, लाइन ओवरलैप कर रही है, तो हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या है, कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट है तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे इससे आएंगे। तो दिस इज अवर ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। व्हाट वी लर्न, we learn three type of solution in linear equation into variable. The first is unique solution, the another is no solution, and the third one is infinite number of solution. Thank you, students.